loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. जय यीशु बच्चों, आइए हम अपना चौथा पाठ पढ़ें। हमारे चौथे पाठ का नाम है विश्वास के बहादुर साक्षी। राजा हेरोद मसीही विश्वासियों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहान के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया और यह जानकर कि यहूदी लोग इससे बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर दिया और उन्हें कारागृह में डालकर 4 सैनिकों के दल को उन पे पहरा देने के लिए कहा। पास्का के पर्व के अवसर पर राजा पेतरुस को प्रस्तुत करना चाहते थे और दूसरी ओर कलीसिया इस बात को जानने के बाद आग्रह से विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करती रही। यह सब हम प्रेरित चरित्र के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। यरूशलेम, यूदा और समीप के सभी प्रांत जो ईसा और शिष्यों के अपने क्षेत्र थे, इन्होंने सबसे पहले सुसमाचार को स्वीकार किया जहां इसकी घोषणा हुई। ये प्रांत उस समय रोमन साम्राज्य के अंदर थे, द रोमन एम्पायर, और इसीलिए प्रेषितगण इस रोमन साम्राज्य के अन्य प्रांतों में जाकर भी सुसमाचार की घोषणा करने लगे और दिन प्रतिदिन कलीसिया के सदस्य बढ़ते गए। जो कलीसिया में विश्वास करते थे, सुसमाचार में विश्वास करते थे, उनके जीवन को देखकर अन्य लोग भी कलीसिया में शामिल हो गए और कलीसिया इस तरह बढ़ते गई। लेकिन यह सब यहूदी लोगों को पसंद नहीं आया और वे सुसमाचार में और लोग ख्रिस्ती लोगों के जीवन में बाधा डालने लगे। वे और साथ ही साथ जो रोमन साम्राज्य के लोग हैं वे भी, और जो गैर यहूदी लोग हैं, अन्य धर्म की पूजा करने वाले, मूर्ति बनाने वाले सभी लोग, यहूदी जो शिष्य लोग थे, ख्रिस्ती लोगों के खिलाफ हो गए और उनके ऊपर शासकों के सामने झूठे आरोप लगाकर उन्हें पकड़ देने की चाल चलने लगी। इस सिलसिले में हम प्रेरितों की शहादत यानी रक्त साक्षित्व, जिसे हम इंग्लिश में मार्टिरडम कहते हैं, इस मुद्दे को पढ़ें। प्रेरितों की शहादत या मार्टिरडम ऑफ द अपोस्टल्स। प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अलग अलग स्थानों में जाकर सुसमाचार की घोषणा की और इसके फलस्वरूप बहुत से लोग ईसा मसीह में विश्वास करने लगे और कलीसिया बढ़ती गई। और दूसरी ओर इसके कारण अनेक लोग ख्रिस्ती लोगों के विरुद्ध हो गए और उन्हें पकड़वाने में, उनके जीवन में रुकावट लाने के चाल चलन करने लगे। इसके बारे में
पहले से ही ईसा मसीह ने उनके शिष्यों को बताया था। उनके वचन में हम पढ़ते हैं, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी जरूर सताएंगे। यह समय आ रहा है जब लोग तुम्हें पकड़वा देंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे और उसके बारे में ये सोचेंगे कि ये करने से वे उनके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे ख्रिस्ती लोगों पर अनेक जगह पर अत्याचार हो रहा है और कुछ लोग यह अत्याचार करते समय उनके धर्म का परिपूर्णता जीते हैं इसके बारे में सोचते हैं। और उसी तरह उस समय भी लोग ईसाई लोगों को सताकर उनकी आराधना निभाते थे और उनके फर्ज को निभाते थे। और इसीलिए कलीसिया में अनेक प्रकार की यातनाएं शुरू हो गई। सबसे प्रथम रक्त साक्षी है संत स्टेफानस। उनकी प्रघोषणा के बाद में लोगों ने उन पर पत्थर मारकर उन्हें मार डाला और इस तरह वे प्रथम रक्त साक्षी बन गए। इतिहास के पन्ने को पलटते हुए हम यह जानते हैं कि संत यूहन्ना को छोड़कर ईसा मसीह के सभी प्रेषितगण शहादत हो गए, शहीद हो गए। उन्हें किसी न किसी प्रकार से मार डाला गया। प्रेरितों के सुसमाचार का प्रचार अन्य जगह जहाँ जहाँ भी हुआ है उस तरह इसके बारे में हमें विवरण मिलता है। और जो बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध इतिहासकार यूसेबियस, इन्होंने इसके बारे में लिखा है। पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि यूहन्ना के भाई याकूब को राजा हेरोद ने तलवार से मारकर उनकी मृत्यु कर दी। दूसरी ओर हम जानते हैं कि संत पीटर, संत पेत्रुस, ये नीरो के साम्राज्य के समय उन्हें क्रूस पर उल्टा टंगाकर उन्हें मार डाला गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अन्य जो प्रेषित गण थे उनका भी यही हाल था। हमारे भारत देश में संत थॉमस आए, उनका भी देहांत मैलाटूर नाम के एक छोटी सी पहाड़ी जिसे चिन्नमलाई कहते हैं, वहां पर भाला फेंक कर उनकी मृत्यु कर दी गई। साथ ही साथ हम देखते हैं संत अंद्रियस और बाकी अन्य शिष्य लोग, इन्हें भी अत्याचार के कारण मृत्यु। इतिहास इस बात का साक्षी है कि यूहन्ना को छोड़कर अन्य सभी प्रेषितगण शहीद बन गए। इतिहासकार यूसेबियस प्रेरितों के सुसमाचार के प्रचार की जगहों पर तथा उनकी शहादत के बारे में विवरण देता है। पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि यूहन्ना के भाई याकूब को राजा हेरोद ने तलवार से मारकर उनकी मृत्यु कर दी। इसे हम प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में पढ़ते हैं। उसी तरह सम्राट नीरो के धर्म विरोधी अत्याचार के समय संत पेत्रुस को क्रूस पर उल्टे टंगाकर मार दिया गया। प्रेरित संत थॉमस जो भारत आए, उनकी मृत्यु भी मैलापुर के चिन्नमलाई, जिसे हम छोटी पहाड़ कहते हैं, वहां पर भाले से मारकर उनकी मृत्यु हो गई। प्रेरित अंद्रेयस को भी क्रूस पर मारा गया। उसी तरह ईस्वी 62 में अल्फाई के पुत्र याकूब को भी मार दिया गया, जिनका वध यरूशलेम में हुआ। इनके साथ साथ अन्य शिष्यगण सीमोन, बर्थलोमेव, फिलिप, मत्तई, तदेरियुस, मथियस और आदि प्रेरितों ने भी रक्त साक्षित्व को अपनाकर प्रभु ईसा मसीह को महिमान्वित कर दिया। ईश्वर का सुसमाचार की प्रचार करते इसके कारण संत यूहन्ना को डोमिशियन के धर्म विरोधी अत्याचार के समय पतमोस नामक टापू, जिसे हम द्वीप कहते हैं, पतमोस आइलैंड में निर्वासित कर दिया गया और इसके बाद वापस वहां पर जाकर वे एफेसस में जीने लगे। और ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के कारण प्रेरित यूहन्ना को डोमिशियन के समय में
ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के समय प्रेरित यूहन्ना को डोमिशियन के धर्म विरोधी अत्याचार के समय पतमोस नामक टापू, जिसे हम पतमोस आइलैंड कहते हैं, वहां निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद वे वापस एफेसुस में आकर जीने लगे और वहां पर बुढ़ापे के कारण उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। इतिहासकार एफेसियुस ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के कारण प्रेरित यूहन्ना को डोमिशियन के धर्म विरोधी अत्याचार के कारण पतमोस नामक द्वीप में निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद वे वापस एफेसियस में आकर रहे। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार के कारण प्रेरित यूहन्ना को डोमिशियन के धर्म विरोधी अत्याचार के समय पतमोस नामक टापू, पतमोस आइलैंड में निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद वे वापस आकर एफेसुस में रहे तथा बुढ़ापे के कारण उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। इतिहासकार एवसेबियुस इसका साक्ष्य देता है। प्रेरित पौलुस को भी रोम में तलवार से मारकर सजा दी गई और वे रक्त साक्षी बन गए। अब हम इस धर्म विरोधी अत्याचार के कारण देखेंगे। क्यों ईसाई लोग इस तरह सताए गए? पेंतिकोस्त के दिन से लेकर ईस्वी 313 तक कलीसिया के लिए उत्पीड़नों का समय था। विश्वास को सुरक्षित रखने तथा उसका प्रचार करने में आदिम ख्रिस्ती समूहों में बहुत ही कठिनाइयों का सामना हुआ। आइए अब हम इस धर्म के अत्याचार के बारे में, इसके कारण क्या है, इसके बारे में पढ़ें। पेंतिकोस्त के दिन से लेकर ईस्वी 313 तक कलीसिया के लिए उत्पीड़नों का और कठिनाइयों का समय था। विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए तथा उसका प्रचार करने के लिए आदिम ख्रिस्ती कलीसियाओं को, समूहों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आइए अब हम इस धर्म विरोधी अत्याचार के कारण जानें। पेंतिकोस्त के दिन से लेकर ईस्वी 313 तक कलीसिया के लिए उत्पीड़नों का समय था। विश्वास को सुरक्षित रखने तथा उसका प्रचार करने के लिए आदिम कलीसिया को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ख्रिस्ती विश्वास अपनाने के कारण अनेकों को अपनी जान भी न्यौछावर करना पड़ा। यहूदी धर्म छोड़कर अनेक लोग ईसाई बने। इससे यहूदी उत्पीड़ित हो गए और गैर यहूदियों को ईसाई बनना भी वे स्वीकार नहीं कर सके। इसीलिए ईसाइयों को शत्रु समझते थे और किसी भी प्रकार का उनसे सर्वनाश करने का उपाय ढूंढते थे। और यही कारण था कि अनेक लोग ईसाई लोगों को सताते थे, उन्हें परेशान करते थे। दूसरी ओर रोमी साम्राज्य के सम्राट को देवता मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा कायम थी और इसके लिए भी ईसाई लोग तैयार नहीं थे। वे सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी भी देवताओं या मनुष्य की पूजा नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने एकमात्र सच्चे ईश्वर पर अपने विश्वास की घोषणा की। यह भी रोमियों को और उनके नेताओं को अच्छा नहीं लगा। इतना ही नहीं, ईसाइयों की प्रार्थना सभा को भी वे शंका की दृष्टि से देखते थे। ईसाइयों ने यह घोषणा की कि पवित्र बलिदान में हम ईश्वर का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, और यह घोषणा उन पर और अत्याचार का कारण बनने लगी, क्योंकि फिर इसी कारण ईसाई लोगों को अन्य लोग मांसाहारी जो इंसान को खाते या इंसान का रक्त पीते हैं, इस नाम से असभ्य लोग। दूसरी ओर रोमी साम्राज्य के सम्राट को देवता मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा भी कायम थी, लेकिन ईसाई इसके लिए भी तैयार नहीं थे।
बल्कि उन्होंने परमेश्वर को ही सच्चा पर ईश्वर जानकर उनका सच्चा ईश्वर होने की घोषणा की। और यह भी रोमी शासकों को और उनके नेताओं को अच्छा नहीं लगा। इतना ही नहीं, ईसाइयों की प्रार्थना सभा को वे लोग शंका की दृष्टि से देखते थे। ईसाइयों ने यह कहा कि वे पवित्र बलिदान चढ़ाने के समय ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करते थे, और इसे रोमी लोगों ने ईसाइयों को नर हत्या करने वाले और नर भोजन करने वाले लोगों का नाम दिया, और वे ईसाइयों को असभ्य और अंधविश्वासी लोगों के रूप में देखते थे। इसी प्रकार यहूदियों की घृणा और रोमियों के भी शंका इस हमारे अत्याचार का कारण बन गई, और इन कारणों के कारण ईसाई लोग आदिम कलीसिया में सताए जाते थे। बच्चों, तो आइए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और जाते जाते मैं आपको एक स्वाध्याय देना चाहती हूँ। प्रेरित चरित्र को पढ़कर आप उसमें लिखे हुए ख्रिस्ती समूह पर किए गए अत्याचारों के बारे में विवरण करें। विशेषकर स्तेफानुस के रक्त साक्षी के बारे में आप पढ़ें और इसकी चर्चा करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे नियोगों को प्रभु चरणों में लगाएं और प्रार्थना के साथ हम विदा लें। आइए हम हाथ जोड़कर कलीसिया की माता मां मरियम की मध्यस्थता लें और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि हम हर परेशानी में मां मरियम की मध्यस्थता से प्रभु के विश्वास में अटल बनी रहे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु।